गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास थर्ड एंड फोर्थ और आपकी सेकंड में भी हम अपना व्याकरण का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, भाषा, वर्ण और शब्द। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आपको पहले बता देते हैं। यहाँ पर आएगा आपका भाषा, वर्ण और क्या है, शब्द। और बेटा एक व्याकरण ही ऐसा माध्यम है, ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा आप भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। चलिए आज हम आपको इसके विषय में बताते हैं। सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले क्या बताएंगे, भाषा क्या होती है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, भाषा क्या है। भाषा भाषा वह माध्यम है या आप उसको कह सकते हैं साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ठीक है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखकर, पढ़कर और बोलकर, बोलकर भी तो हम समझाते हैं, बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। देखिए बेटा, ये आपको बहुत इजी है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब भी हमें कुछ अपनी काम की बात कहनी है, कोई चीज हमें, वस्तु कोई भी मांगनी है किसी से, तो हम क्या करते हैं, हम बोलकर, लिखकर या उसको दूसरों की बात जो समझता है हम उसको पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को लिखकर, पढ़कर, बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब देखिए, अब क्या है, अब भाषा भी तो अलग अलग होती है। भाषा के कितने प्रकार हैं, अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं। अब है भाषा के 3 प्रकार होते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे होते हैं, भाषा के 3 प्रकार कैसे होते हैं। 3 प्रकार से बोली जाती है भाषा। नंबर 1 मौखिक। नंबर 1 क्या है आपकी, मौखिक भाषा। मौखिक, मौखिक मुंह से बोलना। मौखिक मीन्स क्या होता है, मुंह से बोलकर हम अपने मन के भावों को बोलकर जो दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। चलिए मैं बता देती हूं, मौखिक भाषा कौन सी होती है। हम अपने मन के भावों को बोलकर या सुनकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो कौन सी भाषा होती है, वो कौन सी भाषा होती है हमारी, बताइए। जैसे मौखिक भाषा, जैसे टेलीफोन सुनना, टेलीफोन सुनना मौखिक भाषा होती है। टेलीफोन पर जब हम बात करते हैं तो हम देखते तो है नहीं, लेकिन आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम पहले मतलब टेलीफोन पर जो बात करते हैं वो हमारा बोलना या सुनना दोनों क्या होते हैं, हमारे मौखिक रूप में आते हैं। टेलीफोन और क्या हो सकता है, दूरदर्शन देखते हैं हम, टीवी देखते हैं, है ना, दूरदर्शन। और बताइए क्या हो सकता है, भाषण, कोई भी नाटक, कोई भी सीरियल देखना, भाषण क्या है, भाषण।
भाषण और नाटक, कोई भी सीरियल, पिक्चर जो आपको ओरली कोई मोरल देता है ना, कोई शिक्षा देता है, ये सब हमारे किसके दौरान आते हैं? ये हमारे सब मौखिक भाषा के अंदर आते हैं। ठीक है, एक पार्ट हमारा ये हुआ। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, मौखिक। फिर है हमारा सेकंड पार्ट, कौन सा है? सेकंड है हमारा लिखित, जो आप बच्चे लिखकर पढ़ते हैं। लिखित भाषा कौन सी भाषा है हमारी? लिखित भाषा, जो हम अब स्कूल वगैरह में हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना। किताबें पढ़ना, ये सब क्या है हमारे? अखबार पढ़ना, ये सब किसके आता है? ये सब हमारा लिखित भाषा में आता है। ठीक है, हम अपने मन के भावों को या विचारों को लिखकर या पढ़कर समझते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। क्या कहते हैं? लिखित भाषा। बेटा जब आप अपनी किताब को पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं ना लिखित भाषा, कोई भी कहानी पढ़ते हैं जिससे आपको अच्छी शिक्षा मिलती है, समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़ पे जो आपकी अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं जो आपकी स्कूल में लगती हैं, उनसे भी आपको नई नई शिक्षा मिलती है, वो किसके अंतर्गत आती हैं? सब आपकी आती है लिखित भाषा के अंदर आते हैं। देखिए, मौखिक बोलना और सुनना, ठीक है, और लिखित भाषा क्या होती है? लिखना और पढ़ना। ये दो चीज आपकी लिखित में आएंगी और दो चीज आपकी मौखिक में आएंगी। लेकिन एक तीसरी भाषा भी होती है हमारी। तीसरी भाषा कौन सी है? इसका बहुत कम यूज होता है लेकिन करते हैं। देखिए, आप कहीं कहीं देखते होंगे इस भाषा का, आपका है सांकेतिक, संकेतों के द्वारा समझना। सांकेतिक भाषा, जैसे बेटा आप अपने आसपास देखते होंगे, कोई बच्चा बोलने में, सुनने में असमर्थ है, वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता। और एक चीज और है, हम अपने भावों या विचारों को किसके द्वारा समझाते हैं? संकेतों के द्वारा समझाते हैं, है ना, संकेतों के द्वारा। समझाते हैं या समझते हैं, है ना, दोनों ही तो चीज होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप सड़क पर निकलते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है ना। ट्रैफिक पुलिस क्या आपको सीटी बजाएगी, ऐसे हाथ, इधर से हाथ आपको बताती है ना, वो कि इधर दाएं बाएं पीछे आगे कैसे जाए। तो वो भी हमारी यातायात पुलिस, जिसे हम कहते हैं यातायात पुलिस, ठीक है। और आप बेटा उसको भी कह सकते हैं, जैसे आपका मैप होता है ना, वो भी आपके संकेतों के द्वारा ही आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको भाषा के तीनों रूपों के बारे में बता दिया है। अब हम भाषा हो गई, अब हम क्या पढ़ेंगे? अपना हमारा दूसरा टॉपिक क्या था? अब भाषा को लिखने का क्या माध्यम होता है, किस तरीके से कोई भी भाषा हमारी लिखी जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं? आपने सुना होगा लिपि। भाषा को लिखने का एक ढंग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। चलिए मैं बता देती हूं। अब आपका प्रश्न नंबर 2 है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? देखो, पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ा, अब हम किसे पढ़ेंगे? भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? अब जब हमारी भाषाएं हैं तो इन्हें लिखने का, पढ़ने का एक ढंग भी तो होगा, तरीका भी तो होगा ना। तो अब इसका उत्तर है भाषा, कोई भी भाषा होगी, भाषा के लिखने के ढंग को या तरीके को क्या कहेंगे? ढंग को या तरीकों को आप कह सकते हैं तरीके को लिपि कहते हैं।
कहते हैं। चलिए मैं आपको इसके थोड़े से एग्जाम्पल दे देती हूँ। जो हमारी हिंदी भाषा है, अब यहाँ पे होगी भाषा, यहाँ होगी भाषा और यहाँ होगी आपकी लिपि। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं अपनी हिंदी ही लूंगी। हिंदी भाषा हमारी किस, हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत कौन सी उसमें लिखी जाती है, हिंदी और संस्कृत? देवनागरी लिपि में। किसमें? देवनागरी लिपि में। हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम लेते हैं पंजाबी। आपने देखा होगा पंजाबी भाषा भी कुछ लोग बोलते हैं, है ना? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी उसकी। ठीक है, अब आप अंग्रेजी भाषा भी पढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है? रोमन। बोलिए, रोमन। ठीक है, अब है हमारी हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू। उर्दू भाषा की कौन सी है? उर्दू की है फारसी। उर्दू की है फारसी। ये मैंने कुछ आपको लिपियां भी बता दी हैं इसमें, जैसे हिंदी, संस्कृत और बेटा नेपाली भी हमारी किसमें लिखी जाती है? नेपाली की भी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है और उर्दू की हमारी फारसी है। ये सब हमारी क्या है? भाषाओं की लिपियां हैं, जिसमें एक भाषा को लिपिबद्ध तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब लिपि के बाद आएगा हमारा, लिपि के बाद क्या आएगा? अब हमने भाषा पढ़ ली, उसको लिखने का ढंग देख लिया, अब हम कहते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? अब हमारा क्वेश्चन है आपसे कि व्याकरण, प्रश्न नंबर 3 है हमारा व्याकरण। इसे हम पढ़ रहे हैं, ये इसका क्या प्रयोग है, इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण इसे पढ़ने का, हमें पता भी तो होना चाहिए ना। व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के द्वारा, व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं, है ना। अगर व्याकरण ही नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्या गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं, क्या वाक्य कैसे बोलना है, कोई शब्द हमें कैसे बोलना है। तो क्या है हमारा व्याकरण का, बताइए कि व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द, पद और वाक्य पर विचार किया जाता है। अब हमारी व्याकरण के देखिए, हमें पता चल गया कि हमें शुद्ध बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना हमें किसके द्वारा आता है? व्याकरण के द्वारा आता है। अब हम व्याकरण में और क्या क्या पढ़ते हैं? व्याकरण के द्वारा, व्याकरण में हम पहले सीखते हैं वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वाक्य पर विचार करते हैं। अब आपको पता चल गया, सबसे पहले हमारे क्या आते हैं भाषा में? वर्ण। व्याकरण के अंदर हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण के बारे में, फिर पढ़ते हैं शब्द के बारे में, फिर पढ़ते हैं पद के बारे में, फिर वाक्य। ठीक है, जब तक अल्फाबेट्स या शब्द, हमें वर्ण नहीं पता होंगे, हमें शब्द बनाने नहीं आएंगे, शब्द नहीं होंगे तो पद नहीं पता चलेंगे, और पद नहीं बनेंगे तो हमसे वाक्य बनाने शुद्ध नहीं आएंगे। ये सब हम किसके माध्यम से सीखते हैं? ये सब हम व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। अब सबसे हम पहले पढ़ते हैं वर्ण। क्या पढ़ेंगे अब हम? वर्ण। वर्ण, यहां हेडिंग डाल देती हूं मैं, वर्ण।
अब आप बता सकते हैं वर्ण क्या क्या होते हैं? वर्ण बताइए वर्ण के बारे में। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है ना, जिसके और टुकड़े के नहीं किया जा सकते, वो हमारे वर्ण होते हैं। ये सबसे छोटी वर्ण मतलब ध्वनि होती है व्याकरण के अंदर, यहीं से शुरुआत होती है हमारी। अब वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1 स्वर। नंबर 1 पर क्या आएगा हमारा? नंबर एक स्वर, और नंबर 2 पर हमारा आएगा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको स्वर के बारे में बता देती हूं। नंबर 1, स्वर क्या होते हैं और कितने होते हैं? स्वर होते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिनको किसी पर बांधकर किसी के माध्यम से नहीं बोला जाता। वे वर्ण जिनका उच्चारण मतलब बोलना, उच्चारण मीन्स होता है बोलना। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और इंग्लिश में कितने होते हैं? आपके 5 होते हैं वोवल्स। ठीक है, चलिए वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर हमारे हिंदी में 11 होते हैं। चलिए अब इससे आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन, आपकी हेडिंग क्या है? व्यंजन। नंबर 2 व्यंजन। अब इसके अपोजिट में ही ले लीजिए, व्यंजन का क्या होगा? व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन होते हैं हमारे 33। व्यंजन हमारे हिंदी में 33 होते हैं। व्यंजन 33 हैं। देखिए मैं आपको इसका एक उदाहरण दे देती हूं। जैसे मैंने बोला का, खा, गा, का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घाना, चा, चा, का, खा, गा, घाना, चा, 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 चा। ये हमारे क्या है? ये पूरे का से ये हमारे का, खा, गा, गा, चा, छा, जा, जा, ना, टा, ठा, डा, डा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, चा। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं पूरे 33 व्यंजन। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या पढ़ना है? स्वर व्यंजन मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। उसके बाद हम आपको बताएंगे जो आपके सिलेबस में है शब्द।
क्या है आपका, नई हेडिंग है आपकी फोर्थ वाली, ये है शब्द। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते जैसे कै, लै, कल, कै, मै, कमल, पै, नै, दै, पनघट। ठीक है, ये अब आपको दिख गया होगा कि आपके जो सार्थक वर्णों का जो एक समूह है उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों से क मिलाया, ले मिलाया तो हमारा क्या बना, कै प्लस ले क्या बना हमारा, कल। कमल, कमल, का न घट पनघट, तो एक सार्थक शब्द हमारा बन गया है। मैं आशा करती हूँ बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और मैं इसके नोट को सेंड कर दूंगी। बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। थैंक यू।